नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो कल मतलब 10 सितंबर को मार्केट जिस जगह पर अपना सपोर्ट लेवल लिया हुआ था, करीब उसी लेवल के आसपास कहीं पर आके ही मार्केट आज क्लोजिंग भी दिया हुआ है। मार्केट आज मार्जिनली स्लाइटली एक कैप डाउन पे ओपन हो गया था, लेकिन वहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो आज मार्केट पे करीब ट्विस्ट आना बाकी था। जिस तरह से उसी तरह से आज ट्विस्ट भी आ गया है। मेरा भी कुछ पोजीशन आज मैंने लिया हुआ था, करीब इस कैंडल के आसपास कहीं पर मेरा पोजीशन था, इस कैंडल में ही मेरा पोजीशन था और मैंने कर ये सारे पोजीशन पे मैंने उस पोजीशन को निकाल भी दिया था। अगर हम 5 मिनट चार्ट पर में चलते हैं तो आज किस तरीके से मार्केट रिएक्ट किया हुआ था, आप इसको ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। अगर आज हम मार्केट के मोमेंटम की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर भी मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए ही ऊपर की ओर से जा रहा था और यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन किया हुआ था। लेकिन इस कैंडल के बाद मार्केट ने पूरा अपना रिवर्सल ही हो गया था। यहाँ से मार्केट और फिर से इस लेवल को तोड़ नहीं पाया था और जब मार्केट करीब सेकेंड आवर के आसपास कहीं पर इस सारे लेवल को तोड़ा तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं रहा और वहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो क्लोजिंग होते होते मार्केट फिर से 24,900 के आसपास कहीं पर आके ही क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो 50 मिनट चार्ट ट्रेंड में हम चले जाते हैं और देखते हैं थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में क्या किस तरीके से हो रहा है। जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि 25,200 ऊपर की लेवल की ओर से रेजिस्टेंस और नीचे की ओर से 24,750, ये उसके लिए सपोर्ट की लेवल की तरफ काम कर रहा है। तो नीचे की ओर से करीब आज के क्लोजिंग प्राइस है 150 पॉइंट और ऊपर की ओर से 350 पॉइंट। ये सारे लेवल पे ही मार्केट में अभी मोमेंटम हो रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम में भी हम चलते हैं तो यहाँ पर एक एम पैटर्न भी फॉर्मेशन हुआ है, जिसका ब्रेकडाउन लेवल करीब 25,000 के आसपास कहीं पर आया हुआ है। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो देखते हैं कल किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग को एक रेजिस्टेंस लेवल, एक सपोर्ट लेवल तो हम लोग को मिल चुका है। लेकिन अगर मार्केट में कहीं पर भी अगर मोमेंटम होने वाला है तो मुझे ऐसा लगता है, आज भी मैंने कल भी अपने वीडियो में भी यही बताया था कि मार्केट लगातार 3 दिनों से मोमेंटम हो चुका है। डाउन साइड में पुट साइड सेलर्स के लिए हो चुका है, यहाँ पर अप साइड में भी हो चुका है और यहाँ पर भी अप साइड के लिए बायर साइड में भी मोमेंटम हो चुका है। और आज अगर भी हम लोग बात करते हैं तो आज थोड़े बहुत के लिए फर्स्ट आवर में अगर हम बायर्स के दिन बोले तो सेकेंड आवर में सेलर्स का दिन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट में एक अच्छा खासा इस पिछले 4 दिनों के अंदर करीब 600 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब मार्केट को थोड़ा साइडवेज में जाना चाहिए या फिर वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। और हम लोग को यहाँ पर तक रेंज भी मिल चुका है। तो इस रेंज जब तक ना तोड़ता है मार्केट, ऊपर की ओर से 25,200 हो या फिर नीचे की ओर से 24,750 हो, तब तक हम लोग को कहीं अग्रेसिवली ट्रेड नहीं लेना है। तो कल अगर कोई वीकली एक्सपायरी के लिए प्लान कर रहा है तो हो सकता है कल अगर मार्केट कहीं पर भी अगर मान लीजिए कहीं पर कल मार्केट ओपन होता है 25,950 से लेकर 28,000 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो इस केस में वो 25,100 से लेकर 150, आइदर 100 का या फिर 150 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकता है, या फिर नीचे की ओर से 24,800 से लेके 24,850, ये दो लेवल पे अपने रिस्क के मुताबिक ये पुश साइड पे भी अपना पोजीशन को सेल कर सकता है और दोनों पोजीशन को हेज करके रख सकता है। हाँ, लेकिन याद रखें कल वीकली एक्सपायरी है, तो इसीलिए करीब 1 बजे या फिर 2 बजे से पहले अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कल दिन भर अगर मार्केट कहीं पर भी मोमेंटम नहीं हो रहा या फिर साइडवेज में जा रहा है या फिर वोलेटाइल मार्केट हो रहा है, तो आइदर साइड पे कहीं पर भी अगर कहीं पर भी एक ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलने वाला है होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर करीब आपको 20 रुपया और यहाँ पर आपको 20 रुपये, 40 रुपये का ही प्रीमियम आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर 1-2 बजे के आसपास कहीं पर यहाँ पर आपको 40 रुपये से अगर 20 रुपये से 25 रुपये तक भी अगर आपको मिल चुका होगा तो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर लीजिए। क्योंकि उसके बाद अगर ट्रेंडिंग हो जाता है तो ये 25 रुपये के चलते ये 25 रुपये प्रॉफिट आपका करीब 200 रुपये का लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी हम लोग यही भी क्लियरली बात कर रहे हैं कि 51,300 ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल अभी बन चुका है, क्योंकि ये फिलहाल के लिए प्रीवियसली बैंक निफ्टी को सपोर्ट की लेवल दे रहा था। और यहाँ पर भी हम लोग एक बात कर रहे थे कि कॉप एंड होल्डर पैटर्न बन रहा है, तो हो सकता है कल अगर मार्केट 51,000 से 51,400 से लेके
51,500 तक कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो हम लोग को नेक्स्ट टारगेट करीब 51,700 से 800 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी निफ्टी के तरह ही यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर ही दिखाई दे रहा है और मार्केट क्लोजिंग होते होते फिर से 51,000 के आसपास कहीं पर आ चुका है। तो हम बैंक निफ्टी में भी अगर दो लेवल को अगर हम हाईलाइट करेंगे तो ये रहा 51,700 से 800, ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो नीचे की ओर से 50,500 टू 50,600 ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो ये आइदर और साइड पे कहीं पर भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता तो हम लोग को यहाँ पर भी अग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। लेकिन कल अगर मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट अगर ओपन हो जाता है 51,200 या फिर 51,300 ये सारे लेवल पे कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट ये जो 51,300 का लेवल है इस लेवल को होल्ड करके क्लोजिंग बेसिस के टाइम पे या इसके ऊपर कहीं पर भी क्लोजिंग देना चाहिए। उसके बाद ही जाके हम लोग कहीं पर भी ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की ओर से के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। कल मेरा ट्रैवल का प्रोग्राम है तो हो सकता है कल ये एनालिसिस वीडियो अपलोड ना हो पाए, लेकिन फिर भी मैं यही बात बोलूँगा कि जब तक ये 51,300 के लेवल की ओर से मान लीजिए कल अगर 51,300 के लेवल के ऊपर की ओर से अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे दे देता है तो आप लोग को फिर से बाइंग के साइड पे प्लान आउट करना है। कहीं पर भी अगर 5 मिनट्स पे चार्ट पे हो गया या फिर 50 मिनट्स चार्ट पे हो गया, कहीं पर भी अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आप लोग यहाँ पर बाइंग के साइड प्लान आउट कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 51,000 से लेकर 51,800। अदरवाइज कल अगर मार्केट कहीं पर भी अगर साइडवेज में चला जाता है या फिर फ्लैट में चला जाता है तो हो सकता है उसका आप रेंज मार्किंग कर लीजिए 51,000 से लेके मान लीजिए 51,300 ये सारे लेवल पे कहीं पर एक मार्क कर लीजिएगा। फ्राइडे के दिन कहीं पर भी अगर इसको तोड़ता है ऊपर की साइड की ओर से हो या फिर नीचे की साइड की ओर से हो तो आप लोग उसी हिसाब से बाइंग या सेलिंग के पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुझे टारगेट अब ऊपर की साइड में हो गया तो पहला टारगेट होगा 51,500, उसके बाद 51,700। अगर नीचे की साइड पे सेल के लिए प्लान आउट कर रहे हैं तो पहला टारगेट 50,600 से लेके 50,500 तक भी आप लोग को आराम से मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज एक इंट्राडे पे पोजीशन लिया हुआ था और उस पर करीब मेरा 400 रुपये का ही अभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं जिस तरीके से आपको बोल रहा था मैं निफ्टी पे इस जगह पे पोजीशन ले लिया था, इस कैंडल पे हमने पोजीशन ले लिया था और पोजीशन को एग्जिट भी हमने इसी पोजीशन पे कर लिए थे। क्योंकि 5 मिनट चार्ट पे मैंने जिस तरीके से आपको बता रहा था कि यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्केट अभी ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस हेज पोजीशन को मैंने निकाल दिया था 28,000 कॉल ऑप्शन के साथ 28,000 पुट ऑप्शन, और मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता था क्योंकि कल ट्रैवल है तो मैं स्क्रीन टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए मैंने यहाँ से निकल गया था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।